आखिर कौन है वो लोग जो कावड़ियों के बीच जाकर के उत्पात मचा रहे हैं। ये कावड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश हो रही है। कावड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है। उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। कावड़ यात्रा खत्म होने के बाद में सबका हिसाब होगा। उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। उनकी पहचान हम कर रहे हैं, उनका इलाज होगा। सुरक्षा बलों के साथ में ऐसा कुछ हो वो स्वीकार्य बिल्कुल भी नहीं है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। सावन का महीना चल रहा है, कावड़ यात्रा चल रही है और कावड़िए हरिद्वार से जल लेकर के अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर कौन है वो लोग जो कावड़ियों के बीच जाकर के उत्पात मचा रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं। अब इसको लेकर के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो काफी दिनों से सरकार को घेर रही हैं। वो लगातार ये कह रही है कि बहुत ज्यादा छूट दे दी गई है, इसलिए कावड़िए ये सब कर रहे हैं। किसी का तो ये भी कहना है कि देश में दो कानून कैसे हो सकते हैं। कावड़ियों के लिए आप एक सड़क को आरक्षित कर देते हैं, जबकि नमाज पढ़ने का जब समय आता है तो आप कहते हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है ये कावड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश हो रही है और जो भी ये साजिश रच रहे हैं सब पर हमारी नजर है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। उनका ऐसा कहना है कि हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और प्रशासन हर जगह मुस्तैदी से काम कर रहा है। ये लोग जो कावड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं, इन्हें होशियार हो जाना चाहिए। ये देखिए, कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की कावड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं कुछ लोग, ऐसे लोगों पर रखें नजर। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कावड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश हो रही है और हमने रणनीति बना ली है कि आगे हमें क्या करना है। एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कावड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। यह हर कावड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कावड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये जो उपद्रवी हैं, इनके पोस्टर्स चौराहों पर चस्पा किए जाएंगे, इनकी पहचान होगी और जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं इनमें वो कौन लोग हैं ये हमने जांच कर ली है और कुछ की जांच अभी जारी है। ये देखिए, इस मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की चस्पा होंगे पोस्टर। सीएम योगी ने कावड़ियों को किया सतर्क। उन्होंने ये भी कहा कि आप कानून हाथ में मत लीजिए, इनकी पहचान कीजिए और बताइए प्रशासन को कि ये कौन लोग हैं, कहां से आ रहे हैं और इनकी मंशाएं क्या हैं। वही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सबका हिसाब होगा। उन्होंने कहा कि यात्रा खत्म होने के बाद एक एक को पहचान कर इन सब का हिसाब होगा। एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। पूरी कावड़ यात्रा के दौरान जिसने इस पावन कावड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। याद करिए 2017 के पहले पिछली सरकारें इन पवित्र
कावड़ यात्राओं को नहीं होने देती थी, इनके मार्ग पर अवरोध खड़ा करती थी। लेकिन आज आपकी श्रद्धा को सम्मान देने वाली सरकारें हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उसी पवित्र भाव के साथ इसको आगे लेकर के जाएं। तो जैसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ठीक वैसा ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा। उन्होंने कहा कि ये विपक्षी पार्टियों के समर्थक हैं जो कावड़ यात्रा में घुस गए हैं। उन्होंने कहा कि हर शिव भक्त, राम भक्त, कृष्ण भक्त और जो कुंभ में स्नान करने वाले हैं वो मां दुर्गा या गणपति के उपासक, रामलीला देखने करने वाले, अक्सर उनको भाजपाई मान लिया जाता है। इस पर हमें गर्व है। जब ये धार्मिक आयोजन शांतिपूर्वक चलते हैं तब कुछ असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की साजिश करते हैं। कभी स्कूल बसों पर हमला, कभी यात्रियों या सुरक्षा बलों से झड़प। ऐसे कृत्य भक्ति नहीं बल्कि विरोधी राजनीतिक दलों और साजिश करने वाले लोग करते हैं। ये कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ठीक वैसा ही केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। और एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। उनका ऐसा कहना है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कावड़ यात्रा अच्छे से चल रही है, सच्चे भक्त सच्ची यात्रा कर रहे हैं, कुछ सपाई घुस गए हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वे सच्ची यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कुछ समाजवादी पार्टी के लोग घुस गए होंगे जो गड़बड़ कर रहे हैं। यानी जो कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वही कहा केशव प्रसाद मौर्य ने, और अब वही कहा ब्रजेश पाठक ने। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले सपा के लोग कावड़ यात्रा में घुसपैठ कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि कावड़ियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सख्त है, कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, उपद्रव करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को मानने वालों को कोई दिक्कत ना हो, कावड़ यात्रा के दौरान कोई समस्या, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से सतर्क है। यह कहना है ब्रजेश पाठक का। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री, कावड़ियों को उपद्रवी बोले जाने के दावे पर सपा सांसद रामगोपाल यादव का पलटवार। अब किसने किसको उपद्रवी बोला, किसने किसको आतंकी बोला? ये अभी कुछ दिनों पहले जो सपा के नेता हैं एसटी हसन, उन्होंने कहा कि कावड़िए भी एक तरह के आतंकवादी हैं। बोले सपा नेता एसटी हसन, कावड़ यात्रा पर सियासी पराहाई। एक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कावड़ यात्रा पर सपा नेता एसटी हसन का विवादित बयान, आतंकियों से की कावड़ियों की तुलना। अब झूठ कौन बोल रहा है और राजनीति कौन कर रहा है? क्या कुछ ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है? और यही जो योगी आदित्यनाथ ने अभी 2-3 दिन पहले कहा था कि ये कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बनाकर जातीय संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। ये चीजें दिखाती है कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं, और उन तत्वों को, छुपे हुए उन दुश्मनों को जो समाज की शांति को भंग करना चाहते हैं, अगर हम उन्हें चिन्हित करके समय रहते हुए उनका वॉकआउट कर सकें तो समाज की एकता में बाधक ऐसे तत्वों को भी बेनकाब किया जा सकता है, राष्ट्रीय एकता को भी और सुदृढ़ हम बनाने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा ये सोशल मीडिया पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो फेक अकाउंट बना करके लगातार ये अभियान चला रहे हैं, और उनका दुस्साहस देखिए। वो लगातार ये कह रहे हैं कि कावड़िए उपद्रवी हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा छूट दे दी गई है। जब ये मीडिया में छपा तो अखिलेश यादव जी ने कहा, और भाजपाई जो फेक न्यूज बना रहे हैं उनका क्या? भाजपाई फेक न्यूज बना रहे हैं ऐसा ये कह रहे हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं और कावड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव
उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर यहां चस्पा करते हुए और ट्वीट किया, विश्व गुरु भारत। इस वीडियो में आप ये देख पा रहे होंगे कि ये सड़कों के बीचों बीच एक बिजली का खंभा, और इसी का मजाक बनाते हुए अखिलेश यादव जी ने कहा विश्व गुरु भारत। अब देखिए दर्शकों, मैं अक्सर कहता हूं कि सोशल मीडिया का जमाना है, एआई का जमाना है, ग्रोक का जमाना है। एक यूजर ने जब ग्रोक से पूछा ये वीडियो भारत के किस राज्य से है, किस पार्टी की गठबंधन की सरकार है, ग्रोक ने जवाब दिया ये वीडियो हिमाचल प्रदेश से है, जहां कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार है, इंडी गठबंधन का हिस्सा है, और जो सोर्सेज हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस। ये आप देख रहे हैं, बाकायदा ग्रोक ने जवाब दिया ये हिमाचल की वीडियो है, और जबकि अखिलेश यादव जी को लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश या फिर जहां डबल इंजन की सरकार चलती है वहां की ये वीडियो है। विश्व गुरु भारत, विकसित भारत की बात की जाती है, ये कैसे हो रहा है? तो वही ये जो झूठ भ्रम वाली जो बात जो बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, ये कौन कर रहा है? डबल इंजन को बार बार आपस में कौन लड़वाता है? ये भी अपने आप में सवाल है। एक देखिए, ये अखिलेश यादव जी ने एक और ट्वीट करते हुए, जो कांवड़ियों ने सीआरपीएफ जवान को लात घूंसों से पीटा, उनकी पिटाई की, इन्होंने कहा कि इस घटना का सख्ती से संज्ञान लिया जाए, दोषियों के चेहरों की पहचान करके तुरंत कार्रवाई हो, सुरक्षा बलों के मान सम्मान के साथ समझौता किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। सुरक्षा बलों के साथ में ऐसा कुछ हो वो स्वीकार्य बिल्कुल भी नहीं है। ये ठीक कह रहे हैं अखिलेश जी, वो भले ही कोई सुरक्षा बल हो या फिर इस देश का कोई भी नागरिक, अगर किसी के साथ में भी ऐसा होता है वो बिल्कुल भी जायज नहीं है। इसलिए योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी सब पर नजर है, और कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद में सबका हिसाब होगा। प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए ये देख रहा है प्रशासन कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये भ्रम जो फैलाया जाता है, ये जो कहा जाता है कि डबल इंजन आपस में लड़ रहा है, एक फोन दिल्ली से गया, दौड़े दौड़े पहुंचे योगी आदित्यनाथ लखनऊ से दिल्ली। पिछले 2-3 दिनों से बड़ी सुर्खियां ये चल रही हैं, अलग अलग ढंग से पेश किया जा रहा है, वो भले ही राजनीति हो, राजनेता हो, या फिर बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि एक कुर्सी खाली है, या तो वो दिल्ली की या फिर लखनऊ की। तो योगी आदित्यनाथ अभी 2 दिन पहले दिल्ली आए थे, प्रधानमंत्री मोदी से मिले, उसके बाद में जो जेपी नड्डा हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे मिले, और उसके बाद में मुलाकात हुई गृह मंत्री अमित शाह से। सुर्खियां बन रही हैं, भ्रम फैलाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे, मेरठ मुजफ्फरनगर रोड पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की, और वहीं से कहा नहीं बख्शेंगे ये षड्यंत्र करने वाले जो लोग हैं, ये लोग जो लगातार ये कहानियां बनाते रहते हैं, ये पूछते रहते हैं कि भाई साहब क्या होगा, कब गद्दी से जाएंगे योगी आदित्यनाथ। ये कुछ राजनेता हैं, जैसे कि मैंने कहा, और भी बहुतेरे बुद्धिजीवी हैं जो ये खबरें चलाने की कोशिश करते हैं। बहुत छूट दे जा रही है कांवड़ियों को, उनको इतनी छूट दे दी गई कि वो उपद्रव कर रहे हैं, वो उत्पात मचा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? एक देश में 2 कानून कैसे हो सकते हैं? तो वही योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये कौन लोग हैं, उनकी पहचान हम कर रहे हैं, उनका इलाज होगा, कांवड़ यात्रा के तुरंत बाद होगा, ऐसा कहना है योगी आदित्यनाथ का। तो दर्शकों, बिल्कुल साफ है, भ्रम फैलाना, सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाना, किसी को बदनाम करना, ये सब कुछ। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा, उसके बाद में जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा, और जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने कहा। ये विपक्षी पार्टियों के समर्थक हैं जो जाकर के इस तरह का उत्पात मचा रहे हैं, कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश हो रही है। दर्शकों, आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।